खबर कन्नौज से। सांसद निधि है या वक्फ बोर्ड का खजाना? भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया पीडीए में सिर्फ एक और रोशनी, बाकी अंधेरे में साइकिल तलाश रहे हैं। कन्नौज की राजनीति में फिर गरमाया बयानबाजी का माहौल। भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने कन्नौज सांसद अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी पारा बढ़ा दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष का आरोप, सांसद निधि का इस्तेमाल एक विशेष वर्ग तक सीमित, पीडीए सिर्फ नारेबाजी बनकर रह गया। उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलता है। ये जो उसमें 8 जगह पे निधि दी गई है तो उसमें कोई भी पीडीए का साथी नहीं है। सिर्फ एक को ही उन्होंने रिस्पांस दिया है। 8 की 8 अगर निधि दी हैं तो एक ही वर्ग के लोगों को दी हैं। मेरा उनसे निवेदन है, अगर वोट आप सारे पीडीए के चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबको अपनी निधि भी देनी चाहिए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है समाजवादी पार्टी की 6 करोड़ की राशि जो नए रोड शुरू करते हैं उसमें कहीं भी ये जो आपने टारगेट किया था वो नहीं है। अखिलेश जी ने, आप अखिलेश जी की सारी निधि को देख लीजिए। 2/3 अकेले ए को देते हैं, बाकी 1/3 में सबको शायद देते हैं। अधिकतम निधि भी उनको सिर्फ ए पे जा रही। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए तो मंदिरों के क्रियाकलाप के लिए सरकार अच्छा खासा बजट दे रही है और देखा जाए तो हर मंदिर पर फ्रीजर भी लगवाए जा रहे हैं। मस्जिदों के लिए आखिर क्यों नहीं? मस्जिदों में हमने ये कहा है, मस्जिदों के लिए एक अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है, उसको तहत मस्जिदों में निधि आती है और उनका विकास हो रहा है लगातार। तो अब कहाँ अभी तक जनपद में कई मस्जिदों में विकास कराया जो गई थी? मस्जिदों के विकास तो वक्फ बोर्ड कराता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में निधि आती है। निश्चित रूप से आप देखिए मदरसों में, मस्जिदों में विकास निरंतर होता रहता है। वक्फ बोर्ड में जो निधि आती है उसके द्वारा होता है। सरकार आपकी है, आप कन्नौज के अध्यक्ष भी हैं, आपने कहीं ऐसा सर्वे किया, किसी पूछा आप कन्नौज में आई? अरे मैंने देखा है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा निधि निरंतर आती है। कन्नौज में भी निधि आई हुई है, उसकी राशि हमें नहीं मालूम है, लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा निधि आती है। कम आती, ज़्यादा आती है, लेकिन निश्चित रूप से निधि हमेशा हर सरकार में आती है। क्या ये भेदभाव है? क्या भेदभाव? नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। हमारा अगर आवास आता है तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मुस्लिम को भी आवास मिल रहा है, हिंदू को भी आवास मिल रहा है, दलित को भी आवास मिल रहा है। और आपने देखा होगा किसी भी प्रकार की कोई निधि जो आती है या सरकार द्वारा इमदाद आती है तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम हम नहीं देख रहे हैं। लगातार हिंदू को भी लाभ मिल रहा है, मुस्लिम को भी लाभ मिल रहा है। अखिलेश जी ने अभी कहा था ए का मतलब असली जो है वो केवल आदिवासी है, तो अब अल्पसंख्यक कहाँ पर देखे पीडीए को? पहले वो तय कर लें, ए का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। उसका अर्थ एक ही तो होगा। 40 बार कैसे अर्थ उसके बदल जाते हैं? पहले वो तय करें कि ए का मतलब ये है, पी का मतलब ये है, डी का मतलब ये है। लगातार उनके अर्थ क्यों बदलते रहते हैं? तो निश्चित रूप से अर्थ के साथ देखती है पीडीए को। पीडीए का, इनका परिवार बचाओ एक वो है पीडीए, इसमें कुछ नहीं है। जब इनकी सरकार बनती है तो इसका लाभ सिर्फ इनके स्वजाति खाते हैं या मुस्लिम वर्ग के लोग खाते हैं। अब ये पीडीए लिए घूम रहे हैं वोट लेने के लिए। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत होशियार है। इनके झूठे छलावे में नहीं आएगी, इनके झूठे पीडीए के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी प्रदेश की जनता और देश की जनता जाएगी। निरंतर आप परिणाम भी देखते रहे होंगे। बिहार में देखा हो परिणाम, पश्चिम बंगाल में आपने परिणाम देखा। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती चली जा रही हैं। मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा निरंतर कायम बना रह रहा है जनता का।